राम राम जी। मैं साहिल शौर्यान आपका आज फिर अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज ये हमारी दूसरी वीडियो है। आज हम बात करने वाले हैं टोल टैक्स के ऊपर। टोल टैक्स एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है ट्रैफिक, टाइम वेस्ट। अब आज जो हम चर्चा करेंगे वो इन मुद्दों पे करेंगे कि टोल टैक्स क्या है, सरकार कब टोल टैक्स को लेके आई, जब हम रोड टैक्स देते हैं, कोई भी गाड़ी खरीदते हैं उस टाइम पे, और जो हम इनकम टैक्स दे रहे हैं उसके बाद भी हमें टोल टैक्स क्यों देना पड़ता है, कौन से ऐसे रूल हैं जिनका यूज करके हम टोल टैक्स देने से बच सकते हैं, और जो हम टोल टैक्स दे रहे हैं उसके बदले में हमें क्या क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए, और सरकार के क्या फ्यूचर प्लान्स हैं टोल टैक्स को लेके। चलिए अब समझते हैं टोल टैक्स क्या है। टोल टैक्स एक वो लागत है जो प्राइवेट कंपनी इन्वेस्ट करती है एक मेजर रोड प्रोजेक्ट को बनाने में और उसके बाद उसकी मेंटेनेंस में, जिसकी रिकवरी वो उस रोड पे टोल बूथ, टोल बैरियर लगा के जो उस पे से ट्रैफिक का आवागमन होता है उससे रिकवर करती है। अब टोल रोड्स हमारे कौन से होते हैं? हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, जो मेजर और बड़े रोड प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो 4 लेन या 6 लेन या एक्सप्रेसवे होते हैं, उनको प्राइवेट कंपनी को ऑथराइज कर देती है एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू वो रोड बनाने के लिए। अब वो प्राइवेट कंपनी क्या करेगी, जब उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा या फिर एक प्रोजेक्ट का एक सर्टेन हिस्सा जो कंप्लीट हो चुका है, जो ऑपरेशनल हो चुका है, उसमें वो टोल बूथ या टोल बैरियर लगा के रिकवरी स्टार्ट करेगी। NHAI के रूल्स के हिसाब से एक कंपनी टोल बैरियर जब तक यूज कर सकती है जब तक उसकी रिकवरी नहीं हो जाती। उसके बाद सरकार उस टोल बूथ को ओवरटेक करती है, उस रोड प्रोजेक्ट को ओवरटेक करती है, और अगर सरकार चाहे तो उसके बाद उस पे से वो टोल बैरियर हटा सकती है, और अगर ना भी हटाए तो रोड की मेंटेनेंस का खर्चा निकालने के लिए उसके टोल टैक्स के जो प्राइसेस होते हैं उनको कम करके उस टोल बूथ को चला सकती है। आइए अब बात करते हैं जो व्हाई वी हैव टू पे टोल टैक्स even when we have paid road tax and income tax। तो अब सबसे पहले समझते हैं रोड टैक्स को। जो हमारे इंटर डिस्ट्रिक्ट रोड्स होते हैं और जो हमारे गांव के जो लिंक रोड्स होते हैं, प्लस में उनके ऊपर जो हमारे रोड साइंस होते हैं, ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, रोड लाइट्स है, डेस्टिनेशन बोर्ड है, फुटपाथ है, इन सारी चीजों को बनाना और इन सब चीजों को मेंटेन करना, ये सारा का सारा खर्च जो मैनेज होता है वो रोड टैक्स से मैनेज होता है। और इनकम टैक्स पे अगर बात करें तो इनकम टैक्स से मैनेज होने वाली चीजें हैं जो हमारी कंट्री का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, जो हमारा आर्मी एक्सपेंडिचर है, डिफेंस पे जो हमारा खर्चा हो रहा है, गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी है, ये सारी चीजें हमारी इनकम टैक्स से मैनेज होती हैं। तो टोल टैक्स को इन चीजों से अलग किस लिए रखा गया है? अगर हम टोल टैक्स को इनकम टैक्स में इंक्लूड करेंगे या रोड टैक्स में इंक्लूड करेंगे तो उसकी परसेंटेज काफी बढ़ जाएगी। जो अभी हमें रोड टैक्स की जो है, इनकम टैक्स जो हमें पे करना पड़ रहा है, इतने बड़े मॉडल का प्राइस जब निकलेगा प्रोजेक्ट का, जो हमारे मेजर रोड्स हैं, KGP है, KMP है, जो अभी दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे पास हुआ है, ताज एक्सप्रेसवे है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे है, ये लाखों करोड़ों की लागत से बनने वाले प्रोजेक्ट हैं। अगर इनको इनकम टैक्स में, रोड टैक्स में इंक्लूड करें तो हमें एक बड़ी अमाउंट हमें पे करनी पड़ेगी जो रोड टैक्स या इनकम टैक्स के फॉर्म में होगी। इसको अलग रखा जाना इसलिए भी सही है क्योंकि टोल टैक्स जब अलग होगा तो सिर्फ जो उस पे ट्रेवल करेगा, जो गाड़ी उसको पास करेगी, जो उसका यूज करेगा, सिर्फ वही आदमी उसको पे करेगा। अगर सरकार टोल टैक्स को रोड टैक्स या इनकम टैक्स में इंक्लूड करेगी तो जो आदमी घर बैठा होगा, जो रोड पे साल में 10 बार जाएगा, उसे भी भरना पड़ेगा, और जो दिन में 10 बार जा रहा है वो उसे भी भरना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये सही है कि टोल टैक्स रोड टैक्स और इनकम टैक्स से सेपरेट है, अलग है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे कि हम अपना टोल टैक्स कैसे बचा सकते हैं। कुछ अवेयरनेस कम है, उसकी वजह से हम हर बार अपना टोल टैक्स भरते हैं। मैं आपको 2 ऐसे बेसिक रूल्स बताऊंगा जो टोल टैक्स के NHIA
ने लागू कर रखे हैं जिनसे अवेयर होकर आप अपना टोल टैक्स बचा सकते हो। पहला रूल है जो आरटीआई लगाई थी, उस आरटीआई के रिप्लाई में एनएचएआई जालंधर ने जो जवाब दिया था उसका मैं अभी स्क्रीनशॉट भी डिस्प्ले कर रहा हूं आपको। इसमें जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि जब आपको 3 मिनट या 3 मिनट से ज्यादा अगर टोल टैक्स की लाइन में वेट करना पड़ता है पेमेंट करने तक, तो आपको कोई जरूरत नहीं है टोल टैक्स पे करने की। अगर आपको 3 मिनट या उससे ज्यादा का टाइम लग रहा है, वेट करना पड़ रहा है टोल टैक्स क्रॉस करने में, तो आपको कोई जरूरत नहीं है टोल टैक्स पे करने की। सेकंड नंबर पे है, हर टोल टैक्स पे एक येलो कलर की लाइन की मार्किंग होती है। वो लाइन की मार्किंग क्या शो करती है? एज पर रूल अगर हमारा ट्रैफिक उस लाइन के बियॉन्ड जाता है तो एनएचआईए की इंस्ट्रक्शंस रहती है टोल बूथ को कि आप इस कंडीशन में अपने टोल गेट्स ओपन करके प्रायोरिटी पे ट्रैफिक क्लियर करोगे। तो ये वो दो सिंपल से रूल्स हैं जिनको आप यूज करके, जिनकी अवेयरनेस बढ़ा के आप टोल टैक्स देने से बच सकते हो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि जो हम टोल टैक्स देते हैं उसके बदले हमें क्या क्या फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। एनएचआईए के रूल्स के हिसाब से टोल रोड पे पुलिस पेट्रोलिंग, टोल बूथ पे वॉशरूम्स, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, डिवाइडर्स पे प्रॉपर ट्रीज जो रात के समय एक दूसरे जो अपोजिट साइड का जो ट्रैफिक है उसकी लाइट से ड्राइवर को प्रोटेक्ट करेंगे। ये कुछ बेसिक फैसिलिटी हैं जो हमें मिलनी चाहिए। और अब की बार जब आप टोल रोड पे जाओ तो आप जायजा ले सकते हो कि इनमें से क्या फैसिलिटीज आपको वो टोल बूथ प्रोवाइड करवा रहा है और क्या नहीं करवा रहा। अभी जो करंट सिचुएशन में जो हमसे टोल वसूला जाता है वो टोल के जो रूल्स हैं, हर 60 किलोमीटर पे एक नेशनल हाईवे पे या जो रोड है, जो टोल रोड है, उस पे टोल लगा होता है। उस पे आपको टोल के बाद अगर 10 किलोमीटर भी जाना है तो भी आपसे 60 किलोमीटर के पैसे लिए जाते हैं। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार के क्या फ्यूचर प्लान्स हैं टोल को चेंज करने में या टोल रोड्स के जो कलेक्शन है, जो फीस है, उसके लिए। नितिन गडकरी जी की एक वीडियो आई थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि आने वाले अगले साल से 2 साल में मैं सारे टोल्स खत्म कर दूंगा इंडिया के रोड से। इसका मतलब ये है कि वो सब कुछ फ्री नहीं करने वाले, पर जो हमारे रोड्स हैं उन पे जो टोल टैक्स ऑन द वे होता है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, दिल्ली से अगर हम चंडीगढ़ जा रहे हैं तो हमें 4 से 5 टोल देने पड़ते हैं। उनके हिसाब से आने वाले प्रोजेक्ट्स में एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट 2 जगह ही आपको रुकना पड़ेगा जहां से आप उस रोड पे एंट्री करोगे और एग्जिट करोगे, और सिर्फ उतना ही आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा जितना आप रोड यूज करोगे। इस चीज के एग्जांपल के लिए हम हमारा जो केजीपी और केएमपी एक्सप्रेसवे है आप उसको देख सकते हैं। उस पे एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स बने हुए हैं, सिर्फ उन्हीं से आप उस रोड पे एंटर कर सकते हो या एग्जिट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या इंफॉर्मेशन समझ आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने व्यूज जरूर कमेंट करें। धन्यवाद। राम राम।